दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले ऊर्जा की बचत करने को कहा था और लोग इसे राजनीतिक कारणों से जोड़ रहे थे, राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे थे इस पर और ताने मार रहे थे प्रधानमंत्री को, पीएम को भला बुरा कह रहे थे। आप कह सकते हैं, आपने ही उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है, आप कह सकते हैं आपके प्रधानमंत्री हैं, आपने उन्हें वो जगह दी है, लेकिन ठंडे दिमाग से सोचिए कि ये सब क्यों हो रहा है। खाड़ी देशों का संकट है, सब पर हावी है। अब एक देश है क्यूबा, वहाँ इन दिनों ऊर्जा संकट के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसे कि रात में रोशनी के लिए बिजली तक नहीं है। वहाँ के ऊर्जा मंत्री विंसेंट डे ला ओ लेवी ने इस बात की पुष्टि की है कि देश में ईंधन पूरी तरह खत्म हो चुका है। हालात इतने खराब हैं कि देश में डीजल और ईंधन की कमी के कारण 22 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है और ये स्थिति अमेरिका ईरान युद्ध के कारण बनी है। आप सबको पता है, वहाँ के लोगों को फिलहाल ब्लैकआउट का सामना करना पड़ रहा है। 22 घंटे, 24 घंटे में से 22 घंटे बिजली नहीं है। इसीलिए इस हालात में देश की राजधानी हवाना में शहर में बड़े पैमाने पर लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कई प्रदर्शनकारी तो सड़कों पर उतर आए और बिगड़ते ऊर्जा संकट से हताश होकर बत्तियां जलाओ के नारे लगा रहे हैं। अब इस दौरान लोगों ने बर्तन पीटने समेत कूड़े के ढेर में आग भी लगा दी, बर्तन पीट रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, शोरगुल कर रहे हैं। अब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो एनर्जी मिनिस्टर हैं वहाँ का, वो कहता है कि कच्चा तेल और ईंधन तेल दोनों में से हमारे पास बिल्कुल कुछ भी नहीं बचा और इस वक्त हमारे पास एकमात्र एक चीज़ है, वो है कुओं से निकलने वाली गैस, जिसका उत्पादन बढ़ा दिया गया है। अब सोचिए दोस्तों कि यही वो देश है जिसने पिछले 2 सालों में 1300 मेगावाट और सौर ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने का काम किया था। यही वो देश है। फिर भी ईंधन की लगातार कमी हो गई और बिजली ग्रिड अस्थिर हो रहा है वहाँ का और उसकी कार्य क्षमता घट रही है। इसमें एक बड़ी समस्या बड़े बैटरी भंडारण स्टोरेज जो सिस्टम होता है बैटरी का, उसकी वजह से भी है। खैर, समस्या मिडिल ईस्ट की है। मिडिल ईस्ट संकट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के बीच आम आदमी को झटका लगा है और वो आम आदमी पूरी दुनिया का आम आदमी है, वो भारत का ही नहीं है। तो जो लोग भारत में, अभी तो ऐसा कोई संकट नहीं है जैसा क्यूबा में था और वो संकट ना आए, इसी के लिए एक प्रधानमंत्री ने अपने देश की जनता से आह्वान किया था। और अगर आप इसे पॉलिटिकल एंगल से देखने लगेंगे कि तूने क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, समाजवादी पार्टी ने क्या किया, हाँ तो उसने क्या किया, इसने क्या किया, अगर आप इन सब के फेर में पड़ेंगे तो अपना चैन खोएंगे और परेशान होंगे, रात को नींद नहीं आएगी। तो अभी आपके यहाँ बिजली आ रही है, आप एंजॉय करिए, लेकिन हाँ, एनर्जी का इस्तेमाल यानी तेल का, पेट्रोल का, डीजल का और गैस का इस्तेमाल सोच समझ कर कीजिए, उसका वेस्टेज मत करिए। और वेस्टेज नहीं करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा है, आपकी पॉकेट पर असर नहीं पड़ेगा। आप अपने लिए करिए, आप अपने लिए करेंगे, ऐसे ही एक एक आदमी मिलकर, बहुत सारे लोग मिलकर करेंगे तो वो देश के लिए अच्छा होगा। देश के का तेल भंडारण बना रहेगा, स्टोरेज हमारी बनी रहेगी 60 दिन की जैसे है और हमारा $7 बिलियन से ऊपर का जो हमारा विदेशी मुद्रा का भंडार है वो भी बना रहेगा। और जब सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो हम एक सबसे अच्छे देश के निवासी हो जाएंगे। तो अगर कोई प्रधानमंत्री आपसे ऊर्जा बचाने की बात कर रहा है, फेयर इनफ, करके देखो ना, अपने लिए करो, देश के लिए तो अपने आप हो जाएगा। अब दोस्तों, ऊर्जा बचाने की बातें हम सब करते हैं, लेकिन उसके तरीके हमें नहीं मालूम है। तो उसका तरीका बहुत आसान हो सकता है थोड़ा सा, अगर आप सोचें तो। पहला तो ये करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपनाएं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि अपनी गाड़ी, अपनी स्कूटर कम से कम निकालें और 4 व्हीलर तो तभी निकालें जब गाड़ी में 4 लोग या कम से कम 3 लोग बैठकर जाने वाले हों। अकेला आदमी एक गाड़ी लेकर ना निकले कि पीछे 4 लोगों की जगह खाली है। कुछ तो 7 सीटर लेकर जाते हैं ऑफिस। आप अकेले ड्राइविंग सीट पर ड्राइव कर रहे हैं और पीछे
6 सीटें खाली हैं। तो अगर ऐसा है तो कारपूल कर लीजिए, जहाँ रह रहे हैं वहाँ के लोगों से कहिए कि कारपूल कर लेते हैं, 2 दिन मैं ले जाऊंगा अपनी गाड़ी, आप सब लोग उसमें आ जाइए, 2-2 दिन बांट लीजिए, आपके 2-3 और दोस्त हों उनसे। कहने का मतलब कि एनर्जी बचाई जा सकती है अगर आपके अंदर इच्छा हो तो, एंड अल्टीमेटली इट रिड्यूसेस योर एक्सपेंसेस। और जब आपके एक्सपेंसेस कम होंगे तो किसका एक्सपेंस और कम होगा? अब भाई आप पेट्रोल आपका कम खर्च होने लगा, तो आपका पेट्रोल कम खर्च होने लगा तो आपकी जेब में पैसा है ठीक ठाक, आपकी जेब से पैसा नहीं निकला। तो यही तो मोदी जी कह रहे हैं, आपके प्रधानमंत्री, कि आप अगर तेल का खर्चा हम ज़्यादा करेंगे तो तेल हमें बाहर से लेना पड़ता है, उसके लिए हमें विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो उसका एक 7 बिलियन डॉलर करीब रखा हुआ है। तो अगर वो दनादन उससे तेल ही खरीदते रहेंगे तो वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा अगर हमारा विदेशी मुद्रा कोष, तो फिर बाकी इंपोर्ट कैसे होंगे हमारे पास? जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनका इंपोर्ट कैसे होगा? तो हमें अपनी विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो भी बना कर रखना है, और हमें एनर्जी तो चाहिए ही। देश के नेता कोशिश कर रहे हैं कि इधर से उधर से किसी भी तरह से तेल की खपत को पूरा करें, कमी ना होने पाए आपके लिए। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कोई सेविंग करते हैं तो अच्छी बात है ना। अब उसके लिए कोई ये कहे कि ये भी दिन देखना पड़ गया कि प्रधानमंत्री अब कल को कहेंगे दाल रोटी ना खाओ, ये तो नहीं कह रहे वो तो कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी बचाओ, दाल रोटी खाइए, क्या दिक्कत है? दाल रोटी खाने में मना नहीं कर रहे, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने आज पेट्रोल का मिसयूज़ किया, डीजल का या गैस का मिसयूज़ किया, तो कल को ये नौबत आ सकती है। घर का एक बड़ा बूढ़ा अगर आपको समझा रहा है कि भैया अपने खर्चे थोड़ा सा बचा के रखो, अभी इमरजेंसी चले। अच्छा, हम लोग तो, मैं नौकरी में जब आया तो मैं तो यही करता था अक्सर 26-27 को। आप जानते हैं मिडिल क्लास हर फैमिली में क्या होता है कि महीने के आखिर में पैसे की कमी हो जाती है, तो मैं तो 25 और 26 तारीख को अपने घर में इमरजेंसी डिक्लेयर कर देता था, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर। अब कोई ये नहीं कहेगा कि बाहर चल के खाना है, आज डिनर बाहर करना है, केक मंगाना है, फिल्म देखने जाना है, चारों लोग चलो, मम्मी पापा दोनों बच्चे, गाड़ी में पेट्रोल भरा के लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, नहीं, ये नहीं। लेविश लाइफ की चीज़ें अभी नहीं, 25 के बाद नहीं। जैसे ही 1 तारीख आएगी, 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, तो उस हिसाब से देख लेंगे, जितना पैसा होगा आपकी पॉकेट में उस हिसाब से देख लेंगे। तो आप अगर किसी सोसाइटी में रहते हैं और आपके ऑफिस की दिशा में कुछ लोग जाने वाले हैं, तो आप कारपूल कर सकते हैं, एनर्जी की सेविंग्स होंगी। या आप, अगर आपके शहर में मेट्रो है तो आप मेट्रो से चल सकते हैं। मेट्रो की सवारी गर्मी के लिए बहुत अच्छी है, एसी अंदर से, प्लस खर्चा कम। तो मुझे तो नहीं लगता उससे अच्छी कोई सवारी होती है, मैं तो उसी से चलता हूँ। ये मोदी जी ने आह्वान जो किया था उससे पहले से मैं तो उसी से चलता हूँ। तो मुझे लगता है एनर्जी जो सेविंग की जो अपील है वो बहुत वाइविड है, उसका विस्तार बहुत है, उससे बहुत सारे फायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। अगर आप अपनी एनर्जी बचाते हैं, अपने शरीर की एनर्जी बचाते हैं, क्यों? इसलिए कि आप ज़्यादा उससे काम कर सकें, ज़्यादा दूर चल सकें। तो अगर कोई प्रधानमंत्री, कोई हेड ऑफ द नेशन अगर ये कहता है कि बिजली बचाओ, डीजल पेट्रोल बचाओ, मुझे नहीं मालूम कि क्यूबा के प्रेसिडेंट ने या क्यूबा के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा था या नहीं, एनर्जी सेव करने के लिए कही थी ये बात कि नहीं, लेकिन अगर वो कहें तो कोई गलत बात नहीं है। वही लोग जो सेविंग की अपील को नेगेटिव तरीके से लेते हैं, वही लोग जब एनर्जी ख़त्म हो जाती है तो सड़कों पे उतर आते हैं, जैसे क्यूबा की सड़कों पर हो रहा है। तो इसीलिए कोई भी
प्रधानमंत्री सबसे पहले अपनी लोगों से बात करता है, अपने देश के लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि भाई ऐसा करो, थोड़ा थोड़ा सब लोग करो, थोड़ा थोड़ा सब लोग करो तो बचत अच्छी हो जाएगी। हमारा देश तो 140 मिलियन 140 करोड़ लोगों का है, 150 करोड़ लोगों का करीब। तो अगर सब लोग थोड़ी थोड़ी एनर्जी बचाएंगे तो हमारे पास जो भी एनर्जी है, जो भी विदेशी मुद्रा का भंडार है, वो काफ़ी दिन चलेगा और हमें लोगों के सामने मिन्नतें नहीं करनी पड़ेगी दूसरे पश्चिमी देशों के सामने। हालांकि संकट सबके लिए है बराबर, लेकिन जो बड़े देश हैं उनकी गुंडागर्दी चलती है। आपकी स्थिति देखकर वो बात करेंगे आपसे। तो बेहतर ये हो कि बजाय इसको पॉलिटिकल एंगल देने के प्रधानमंत्री की अपील को, हम इसकी गंभीरता को समझें और इसका इस्तेमाल वैसे ही करें जैसे हेड ऑफ द हाउस की हैसियत से हम अपनी सैलरी के आने के बाद करते थे सेविंग्स।